तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये एक ट्यूलिप शलवार बना करके दिखलाऊंगा। बहुत ही इजी तरीका बताया है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और पहनने के बाद भी इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करके अगर आप देखेंगे तो वीडियो आपकी समझ में नहीं आ पाएगी, तो लिहाजा वीडियो को फुल वॉच करें। आप चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये एक रियॉन फैब्रिक ले लिया है और ये रियॉन फैब्रिक लिया है मैंने 2.25 मीटर। 2.25 मीटर फैब्रिक में हमारे अच्छे से ये सलवार बन जाएगी। आप चाहें तो कोई और भी फैब्रिक ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। मतलब आप किसी भी इस फैब्रिक पर इसको बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे और ये देख सकते हैं दोनों किनारे वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी हैं। इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से डबल फोल्ड में बिछाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये डबल फोल्ड में मैंने बिछा लिया है। अब ये वाला जो कोना है यहाँ पर हमने अपनी उंगली को रख लेना है और इस तरीके से इसको समोसा टाइप में फोल्ड करना है। और इसके बाद में दोस्तों हमने इसको अच्छे से यहाँ से इसकी सिलवट वगैरह निकाल के और दूसरी साइड भी हमने इसके ऊपर फोल्ड कर देनी है, ये वाली। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर नोक पर हम 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। ठीक है, ये निशान हमारा 1.5 इंच का लग गया। इस पर हमें कोई भी कटिंग वगैरह नहीं करनी है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे इसकी लेंथ रखनी होगी 38 इंच। ठीक, तो यहाँ पर 38 इंच लेंथ हम यहाँ पर इस तरीके से नाप लेंगे, यानी कि जो नीचे मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ से। और यहाँ पर मैं आधा इंच एक्स्ट्रा भी लूँगा, तो मैं यहाँ पर निशान लगाऊँगा 38.5 इंच का निशान। ठीक है, इस तरीके से 38.5 इंच रख लेंगे। और ऊपर हमने बेल्ट लगाना है, तो हमें 1.5 इंच का बेल्ट लगाना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं 1 इंच इंची टेप हमारा ऊपर है, 1 इंच नीचे मैंने निशान लगाया है, यानी कि टोटल निशान 37.5 इंच का आया है। अब यहाँ से हम नोक तक नाप लेंगे। अब जो भी हमारा नोक तक इंची टेप आया है वहीं पर हम इंची टेप को उंगली से रोक लेंगे और इसी तरीके से ऊपर से हम इंची टेप घुमाते रहेंगे और पूरे ही घेर पर हमने इस पर निशान लगा देना है। नीचे से हमें इंची टेप को नहीं हटाना है। अब ये यहाँ पर निशान हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब सिंपली हमने नीचे वाले निशान को ऐसे ही छोड़ देना है और ऊपर वाले निशान पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है यहाँ पर। अब ये जो हमारा ऊपर से कपड़ा बचा है ये हमारी बेल्ट वगैरह में इसी का यूज़ हमें करना होगा। यहाँ पर हम अच्छे से दोस्तों इसको प्रेस वगैरह करके इसकी क्रीज बना लेंगे और ये क्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी होता है हमें। तो यहाँ पर मैं अच्छे से एक बार प्रेस करके इसकी क्रीज़ बना लूँगा दोनों तरफ से। अब ऊपर वाला हिस्सा हम यहाँ से इसको हटा देंगे ऐसे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने आसन नापना होगा और आसन का निशान लगाना होगा। तो आसन हमें नापना होगा लेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे हमारी लेंथ है 38, तो 38 का हम 1/4 कर लेंगे यहाँ पर 9.5 इंच। उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12.5 इंच, यानी कि 12.5 इंच का यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद में ऐसे निशान लगाना है हमने यहाँ पर 2 इंच का। ठीक है, ये निशान आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपका साइज़ हैवी है तो आप यहाँ पर 2.5 से 3 इंच भी कर सकते हैं इसको, अगर आपका साइज़ हैवी है। क्योंकि मेरा ये स्मॉल साइज़ है तो मैं स्मॉल साइज़ के हिसाब से ही बना रहा हूँ। ऊपर भी 2 इंच का निशान लगाएंगे और सिंपली हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। अब इसके यहाँ पर इसके बाद में हमने हल्की सी यहाँ पर गोलाई देते हुए आसन का शेप डाल देना है। सिंपली हमने इसी निशान के ऊपर इसकी कटिंग भी कर देनी होगी। आसन हमारा यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे एक बार। और अब जो हमने नीचे मोरी पर 1.5 इंच का निशान लगाया था ये वाला, इसका हिसाब ये है कि यहाँ से हमने दोबारा से 1.5 इंच का निशान लगाना है जैसे पहले लगाया था। ठीक है, और ये निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमने इस तरीके से हल्की सी गोलाई कर देनी है, यानी कि जो हमारी सलवार की मोरी होगी उसके अंदर ये नोक हमें नहीं डालनी है। तो यहाँ पर हम गोल कर देंगे और सिंपली फिर इसी के ऊपर हमने इसको कट कर देना है। इसके बाद में ऊपर वाला हिस्सा हम हटा देंगे, यानी कि एक पायचा यहाँ से हटाएंगे इस तरीके से, और दूसरे वाले पायचे को हम इधर नहीं नीचे की तरफ हम यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ही पल्ले हमारे अपोजिट साइड हो जाएंगे। उसके बाद में ये देख सकते हैं आप दोनों ही हमारे पायचे अपोजिट साइड हमें बनाने होंगे।
एक रुके नहीं बनाने इसको हमने। और सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम इसका आसन ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, तो आसन को हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ज्वाइंट करना है। ये वाला पल्ला उठाएंगे हम और इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, और नीचे वाले पीस का एक पीस छोड़ देना है और ऊपर वाले पीस पर हमने इस तरीके से आसन को ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगा करके आसन को ज्वाइंट कर देंगे। आसन हमारा जुड़ चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये आसन जुड़ने के बाद आ जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने क्या करना है, इसको ओपन कर लेंगे और हमें अब यहाँ पर 7 इंच का एक निशान लगाना होगा। ठीक है, ऐसे ही हमने दूसरे वाले पाइचे पर भी 7 इंच का निशान लगा देना है नीचे से, यानी कि जो मोरी वाली साइड है यहाँ से हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा सकते हैं, 8 भी लगा सकते हैं, 9, क्योंकि कुछ लोगों का पैर भारी होता है तो जब भारी साइज़ पे बनेगा तो ये ऑलरेडी यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा स्मॉल साइज़ है इसलिए मैंने इसका मोरी 7 इंच पर रखी है, आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमने कंगूरे लगाने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने एक 1.5 इंच की पट्टी ले ली है। ये पेपर फ्यूज़ है दोस्तों, इसमें आपको बुकरम यूज़ नहीं करना है, तो बहुत खड़ा हो जाएगा अगर हम बुकरम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर पेपर फ्यूज़ का इस्तेमाल करूँगा और इस पट्टी की चौड़ाई ली है मैंने 1.5 इंच। अब एक ये मेरे पास पैटर्न कटा हुआ है कंगूरे का, तो यहाँ पर इसकी देख सकते हैं चौड़ाई है 3 इंच। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे और पेन से ही हमने इस पर निशान बना लेना है। बिल्कुल बराबर बराबर रखकर हमने इसी शेप में कंगूरे यहाँ पर कट करने हैं। पहले निशान लगाएंगे, फिर इन्हीं निशानों के ऊपर हमने इसको कट कर लेना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर ये निशान दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। सिंपली हमने इन्हीं निशानों के ऊपर इन कंगूरों की कटिंग कर देनी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब ये पट्टी हमें लेनी होगी दोस्तों अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। तो ये मेरे पास छोटी पट्टी है, क्योंकि जितना अरज़ होता है पेपर फ्यूज़ का, तो मैंने अरज़ पर ही पट्टी उतारी थी पेपर फ्यूज़ की। तो इसमें ये पट्टी छोटी भी है थोड़ी, तो मैं इसमें अभी 2 कंगूरों का जोड़ भी डालूंगा। यहाँ तक हमने इसको पूरा करना है जहाँ हमने 7 इंच का निशान लगाया है। तो इस तरीके से इसको बिठा देंगे और नीचे गोलाई पर हमने पेपर फ्यूज़ के अंदर हल्की सी चुन्नट डाल देनी है और 7 इंच तक ही हमें इसको लगाना होगा। सिंपली हमने दूसरे पाइचे पर भी इसी तरीके से पेपर फ्यूज़ को यहाँ पर चिपका लेना है और उसके बाद में मशीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ले ली है, उसके ऊपर जो हमने ये कंगूरे चिपकाए हैं इसको रख लेंगे ऐसे पट्टी के ऊपर। अब दोस्तों जिस शेप में हमारे ये कंगूरे कटे हुए हैं बिल्कुल इसी शेप में हमने पेपर फ्यूज़ के बराबर से सिलाई चलाते हुए इसी शेप में सिलाई लगा देनी होगी। बट आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल आपको जड़ में सिलाई नहीं लगानी है इसकी पेपर फ्यूज़ की। मतलब कि जैसे हवा भर हटाते हुए हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, ताकि जब हम इसको पलटें तो अच्छे से बैठ जाए और प्रेस से बिल्कुल क्लीन फिनिशिंग आ जाए। इसी तरीके से सारे कंगूरे हम पलटेंगे और ये लगाना है हमें यहाँ पर नीचे 7 इंच तक। अभी देख सकते हैं मोरी पर भी मैंने जोड़ लगाया है पेपर फ्यूज़ के अंदर। अब ये पेपर फ्यूज़ मैंने यहीं तक चिपकाई है जहाँ पर मैंने 7 इंच का निशान लगाया था मोरी का। ठीक है, उसके बाद में इन्हीं नोकों पर हमने इसकी कटिंग भी कर देनी है। पूरी ऊपर तक कटिंग कर देंगे और इसके बाद में ये पट्टी हम उल्टी तरफ यानी कि अंदर की तरफ इसको इस तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर अच्छे से आयरन वगैरह करके इसको हम प्रेस की मदद से बैठा लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पट्टी मैंने प्रेस कर ली है। अब इस पट्टी के ऊपर हमने एक सिलाई लगा देनी है ताकि ये मार्जिन हमारा अच्छे से बैठ जाए। और नीचे देख सकते हैं पट्टी के अंदर भी मैंने हल्की सी चुन्नट डाली है। ठीक है, तभी बैठेगी ये यहाँ पर। अब इसको हम सीधी तरफ से इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये मार्जिन हमारा अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पर सीधी तरफ बिल्कुल बुकरम हल्के से हमारा चमक रहा है पेपर फ्यूज़। इसी पेपर फ्यूज़ की जड़ से हमने सिलाई लगा देनी होगी। यहाँ पर ये सिलाई हमारी दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर एक लेस भी ज्वाइंट करनी होगी। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो मत लगाएं। ठीक है, या लेस के अलावा भी इस पर बतेरे डिज़ाइन बन जाएंगे कंगूरों पर, जैसे लूप बटन वगैरह भी लग जाएंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर लेस लगा रहा हूँ।
लेस हम बिल्कुल कंगूरे की यहाँ पर जहाँ हमारी पेपर फ्यूज़ की गोलाई है यहाँ से रखेंगे और सिंगल पैर हम मशीन के अंदर लगाएंगे, यानी सिंगल बूट से ही ये सिलाई लगेगी, क्योंकि हमारी जो लेस है इसके अंदर पल्स वाले मोती भी लगे हुए हैं। तो मैं सिंगल पैर की मदद से यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई चलाते हुए और लेस को नीचे से हल्के हाथ से नम करते हुए, लेस यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा, जो भी कंगूरे की गोलाई है इस पर हमने लेस को खींचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बल्कि और जितना हमसे नम हो सके लेस को बिल्कुल नम करते हुए यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से कंगूरे हम ऊपर तक कंप्लीट कर देंगे। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे यहाँ से, और इसके बाद में दोस्तों हमने सेम पैटर्न से ही इसका दूसरा पाइचा भी तैयार करना होगा, जिस तरीके से ये करा है हमने। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारे दोनों पाइचे रेडी हैं, आसन हमने पहले ही जोड़ लिया था। अब इसके बाद में दोस्तों हमने क्या करना होगा, यहाँ पर एक पाइचा मैं इधर खोल लेता हूँ पहले, और जहाँ पर आप देख सकते हैं 7 इंच का निशान लगाया था मैंने, वहाँ तक नीचे लेस लगाई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, जो हमने प्रेस से क्रीज बनाई थी अपने पाइचों पर, इस क्रीज पर देख सकते हैं, मैं निशान भी आपको लगा करके दिखा सकता हूँ। इस क्रीज पर हमने ये वाला पीस रखना है और जैसे यहाँ से नीचे से इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से इसके हम लब की सिलाई लगा देंगे। ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा, अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए आप। और उसके बाद में मैं आपको मशीन पर भी स्टिच करके दिखलाऊंगा। नीचे ये हमारी मोरी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम ये ऊपर वाला हिस्सा इसके ऊपर रखेंगे अंदर की सिलाई लगाने के बाद। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर फिर जो हमारी आसन की सिलाई है, यहाँ से हमने एक 2 इंच का निशान लगा देना है। यहाँ आसन से देख सकते हैं, यहाँ पर मैं 2 इंच का निशान लगा देता हूँ। और अब ये ऊपर वाला हिस्सा हमने ये निशान से रखना है मिला करके। ठीक, उसके बाद में हम नीचे से बैक पार्ट हटा देंगे, यानी कि जो पीछे का हिस्सा है सलवार का, उसको यहाँ से हटा देंगे इसको, और इन दोनों हिस्सों को हम आपस में कच्चे की सिलाई से यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, दोनों पाइचे हमने सेम स्टेप से ही तैयार करना होंगे। तो सबसे पहले हम अंदर की सिलाई लगाएंगे, जहाँ मैंने आपको निशान लगा करके दिखाया था। यहाँ से हम आसन की दोनों सिलाइयाँ मिला लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ से हम इस कपड़े को आधा इंच फोल्ड कर देंगे ऐसे, और बिल्कुल जहाँ मैंने निशान लगाया था इसी निशान पर हमने कपड़े को रखते हुए ऊपर लब की सिलाई लगा देनी है। ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। यहाँ से अब दोस्तों हम सिलाई को निकाल देंगे। ठीक, अंदर से हमारा ये पाइचा ज्वाइंट हो चुका है। अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हम यहाँ पर लगाएंगे, जहाँ हमने 2 इंच का निशान लगाया था। यहाँ से मिला करके रखेंगे और इनको कच्चे की सिलाई से हमने दोनों पीसों को आपस में अटैच कर देना है। ऊपर वाला पीस बढ़ती है, उसके लिए भी मैं अभी बताऊंगा, और जब प्लेट्स डालूंगा तो उसके लिए भी आपको पता चल जाएगा क्या जो ऊपर वाला हिस्सा बढ़ती आया है उसका क्या करना है। तो पहले हम यहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये बढ़ती आया है, क्योंकि हमने 2 इंच आसन के पास से हटा दिया है फ्रंट का हिस्सा। तो ये प्लेट्स हमारी जब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे तो यहाँ पर ये प्लेट्स बन जाएगी। अब सेम पैटर्न से ही हमने इसका दूसरा वाला पाइचा भी यहाँ से ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही पाइचे हमारे ज्वाइंट हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसकी दोस्तों बेल्ट तैयार करेंगे हम। तो जो ऊपर से हमारा कपड़ा निकला था उसी को यहाँ पर हम डबल फोल्ड में बिछाएंगे। ठीक, यहाँ पर लगाएंगे 4 इंच का निशान, और ऐसे ही 4-4 इंच के निशान लगा करके यहाँ पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है, और फिर सिंपली हमने इसके ऊपर कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारी बेल्ट की पट्टी कट हो चुकी है। अब आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेनी होंगी। दोस्तों इसकी वेस्ट रहेगी 26 इंच। ठीक है, और हम इसमें हाफ बेल्ट और हाफ लास्टिक डालेंगे, यानी कि आधा बुकरम और आधा इसमें लास्टिक डालेंगे। तो हम पहले 26 का यहाँ पर आधा कर लेंगे। तो 26 का आधा यहाँ पर हो गया 13 इंच। ठीक है, अब इसमें 13 इंच का हमने बेल्ट डालना है बुकरम का, और 13 इंच का ही इसके अंदर हमने लास्टिक डालना है। तो यहाँ पर मैं बेल्ट रोल डालूँगा। ठीक है, और उसके बाद में हमने इसको किस तरीके से अटैच करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको मशीन पर भी बताऊंगा, और आपको काउंटर पे भी अच्छे से यहाँ पर समझा दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बेल्ट रोल ले लूँगा, और बेल्ट रोल के अंदर से सबसे पहले मैं फ्रंट के लिए
13 इंच का इसमें से एक पीस कट कर लूँगा। ठीक है, ये पीस हमारा फ्रंट में आ जाएगा। अब इसको हमने पहले चिपका लेना है इस पट्टी पर। तो यहाँ पर मैं इसको खोल लूँगा और इसको यहाँ पर आधा इंच नीचे करके अच्छे से चिपका लूँगा। अब ये बुकरम युत्थो हमारा चिपक चुका है। अब यहाँ पर हमने एक 13 इंच का निशान लगाना है, जितना हमारा लास्टिक डलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 13 इंच का लास्टिक का निशान लगा लूँगा। अब इस निशान से आगे हमने इस बेल्ट के अंदर यानी कि पीछे के हिस्से के लिए 6 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो यहाँ पर मैं 6 इंच का एक निशान और लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेम इसी निशान से थोड़ा सा हटा करके यानी कि आधा इंच बढ़ती लेकर के कट कर दूंगा, यानी कि टोटल 6.5 इंच बढ़ती हो गया। अब यहाँ पर हम इसमें साइड के अंदर कट लगा लेंगे। ठीक, यहाँ पर हमें दोस्तों क्या करना है, इस फ्रंट के अंदर अब प्लेट्स भरनी होंगी सेंटर तक। ठीक है, हमने जो कट लगाया सेंटर का यहाँ तक, तो इसमें हम इस तरीके से यहाँ पर प्लेट डालेंगे। ऐसे प्लेट डालने के बाद में जहाँ हमने सेंटर तक कट लगाया है, इसको यहाँ पर हम 6.5 इंच तैयार कर लेंगे प्लेट डालने के बाद, इस तरीके से। ठीक है, सेंटर के कट तक बिल्कुल। ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी प्लेट डालनी होंगी, ऐसे इस तरीके से प्लेट डालेंगे और इसको भी हम 6.5 इंच कर लेंगे। तो यानी कि दोनों तरफ से 6.5 इंच अगर हम करेंगे तो ये टोटल 13 इंच हो जाएगा। फिर 13 इंच की बेल्ट हम यहाँ पर सेंटर से मिला करके अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं बुकरम की वाली जो हिस्सा है बेल्ट का फ्रंट में, यहाँ पर मैं कट लगा लूँगा ताकि यही कट हम आसन पर रख करके सेंटर बना सकें। ठीक है, और इसके बाद में फिर हमने बैक के अंदर भी प्लेट डालनी होंगी। तो बैक में हम किस तरीके से प्लेट डालेंगे, बैक में भी हमने जैसे फ्रंट में डाली हैं प्लेट्स ऐसे ही डालनी है, बट हमने इसके बराबर तैयार करना है। यानी कि ये इस तरीके से हम इसको प्लेट डालेंगे और इसको तैयार करेंगे हम पीछे के हिस्से के बराबर। यानी कि एक बार मैं नाप लेता हूँ यहाँ पर ये बैक वाला हिस्सा कितना आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 19.5 इंच है, आधा इंच मार्जिन जाएगा तो हमें 19 इंच बैक तैयार करनी होगी। अब दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट तैयार करेंगे। तो फ्रंट पर हमने इस तरीके से प्लेट डालनी है जहाँ तक हमारा कंगूरे की नोक है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से प्लेट डालनी होगी। अब सेम इसी के बराबर में हमने 1-1 इंच की 4 से 5 प्लेट्स आएंगी इसके अंदर। तो लगभग हम इस तरीके से 1-1 इंच के इसमें प्लेट्स डालेंगे। अब एक बार दोस्तों यहाँ पर हम इसको नाप लेंगे। तो अभी ज़्यादा है ये, यहाँ पर 1 प्लेट्स और आएगी इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर ये 6.5 इंच हमारा तैयार हो चुका है। एक बार मैं नाप कर आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं सेंटर के कट तक हमारे 6.5 इंच तैयार हो गया है। ऐसे ही हमने अब फ्रंट पार्ट के दूसरी तरफ भी प्लेट्स बनानी होंगी। तो सेंटर से ही हम स्टार्ट करेंगे प्लेट्स, दूसरी तरफ भी जैसे ये डाली है ऐसे ही यहाँ पर हमने कंगूरे की बिल्कुल बराबर से प्लेट्स डालनी होगी। बिल्कुल सेम स्टेप से जैसे हमने दूसरी तरफ डाली है ऐसे ही हमने इधर भी डालनी होंगी प्लेट्स। और आपको दोस्तों यहाँ पर प्लेट्स भी गिन लेनी है, दोनों तरफ हमारी बराबर ही प्लेट्स आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इधर का हिस्सा भी हमारा 6.5 इंच का तैयार हो चुका है। अब ऐसे ही हमने इसके बैक में भी प्लेट डालनी होंगी। तो बैक में हम प्लेट डालेंगे, तो जैसे हमने 6.5 इंच का फ्रंट तैयार करा है तो बैक में हमने 9.5 इंच का बैक तैयार करना होगा। यानी कि एक साइड से 9.5 इंच, 9.5 और 9.5 19 इंच हो जाएगा जितना हमने बैक का कपड़ा लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम 1-1 इंच के गैप से प्लेट्स डाल देंगे। इसमें दोस्तों बैक के अंदर हम प्लेट्स उतनी ही आएंगी, हमारी 4 से 5 प्लेट्स आएंगी या 6 भी आ सकती हैं क्योंकि ये बैक ज़्यादा है। तो साइड में थोड़ा सा यहाँ पर प्लेन रह जाएगा, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ किस तरीके से हमने उसको एडजस्ट करना है। यहाँ पर हम इसको एक बार नाप लेंगे, देख सकते हैं 9.5 इंच बिल्कुल हमारा तैयार आ चुका है। ठीक है, मैंने चौक का निशान भी लगाया। अब यह प्लेन हिस्सा जो आया है हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आप यहाँ पर प्लेट्स, अगर आपको लगे कि ये प्लेट्स यहाँ पर प्लेन है तो मैं इसमें प्लेट डाल दूँ, तो प्लेट्स आप मत डालना साइड में जो प्लेन हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लेट नहीं डालनी। अगर आप यहाँ पर इसमें प्लेट डाल दोगे तो फिर आपका जो बैक वाली बेल्ट है वो बेल्ट आपकी बड़ी हो जाएगी और ये छोटा हो जाएगा, तो बैठ नहीं पाएगा।
ठीक है, तो आपको बिल्कुल अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितनी बेल्ट हो उतनी ही इसको बैग को तैयार करना होगा प्लेट्स डालने के बाद। ऐसे ही अब हम इधर साइड भी प्लेट्स डाल देंगे। यहाँ से भी हमने 9.5 इंच तैयार कर लिया है। अब टोटल हमारे पूरी ही बेल्ट इसके सलवार के अंदर बेल्ट में प्लेट्स तैयार हो चुकी हैं। अब बैक में भी तैयार है और फ्रंट में भी। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे और ये फ्रंट वाला हिस्सा हम इस तरीके से सीधी तरफ, मतलब सीधा हिस्सा जो है फ्रंट का नीचे की तरफ रखेंगे और इसके बाद में बेल्ट रखेंगे। बेल्ट में हमने देख सकते हैं सेंटर में कट लगाया था। ये कट हमें यहाँ पर आसन पे लगा देना है और यहाँ पर रख करके हमने यहीं से सिलाई को स्टार्ट करना है और पूरी राउंड बेल्ट चढ़ानी है। ठीक है, और दूसरी तरफ जब हम जाएंगे तो वहाँ पर इसका जोड़ लगाएंगे। तो पहले हम इसको राउंड शेप में ही पूरा घुमा लेंगे बेल्ट को। अब यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों हमने यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर सिलाई को निकाल देना है। पहले यहाँ पर नाप लेंगे हम और उसके बाद में यहाँ से थोड़ी सी दूरी से हम सिलाई को निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में अब इन दो बेल्ट का दोनों सिरों को हमने आपस में ज्वाइन कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से हम बेल्ट जब आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारी बिल्कुल गोल हो जाएगी बेल्ट। यहाँ पर हमने जोड़ लगा देना है। जोड़ लगाने के बाद में दोस्तों जहाँ से हमने सिलाई निकाली थी वापस से हमने वहीं से सिलाई स्टार्ट करके इस बेल्ट को अब कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर हमने जहाँ से सेंटर से स्टार्ट करी थी सिलाई तो ये सेंटर पर ही ख़त्म हो जाएगी सिलाई फ्रंट के। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी बेल्ट इसके अंदर अटैच हो चुकी है। अब सिंपली हमने इसके अंदर लास्टिक डालना होगा, तो पहले लास्टिक ज्वाइंट करेंगे, इसको बाद में हम यहाँ से अटैच करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लास्टिक ले लूँगा, जैसा कि मैंने 13 इंच का बताया था आपको, बुकरम लिया है और 13 इंच की यहाँ से हम लास्टिक कट करेंगे। तो इस तरीके से ये टोटल हमारी 26 कमर तैयार हो जाएगी। कमर तो खैर ज़्यादा है बट मैंने ये सब कुछ काट पीट के इसको थोड़ा सा टाइट ही चलता है क्योंकि लास्टिक डालना है। अब यहाँ से हम इसको बुकरम के बिल्कुल नीचे वाली नोक से मिला करके लास्टिक को रखेंगे और यहीं पर इसको हम पक्का कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये लास्टिक हमने यहाँ पर पक्का कर देना है। अब लास्टिक का दूसरा वाला सिरा भी हमने इसी तरीके से अटैच करना होगा, बाद में हम इसको ऐसे अटैच कर देंगे। यहाँ रखेंगे और बुकरम की नीचे वाली नोक से मिला करके लास्टिक की ऊपर वाली नोक और यहाँ पर हमने इसको पक्का कर देना है लास्टिक को। अब ये लास्टिक दोस्तों इसके अंदर अटैच हो जाएगा। अब सिंपली हमने कुछ भी नहीं करना है, बस ऊपर की लब की सिलाई लगा करके इस सलवार को आप कंप्लीट तैयार कर देना है। इस तरीके से रखेंगे इसको और सीधी तरफ पलट लेंगे बेल्ट को और बस अब यहाँ पर हमने लब की सिलाई लगा करके पूरी राउंड शेप में ही हमने इसको सिलाई लगा देनी है लब की। अब लास्टिक वाले हिस्से में दोस्तों थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने लास्टिक को एडजस्ट करना होगा, यानी कि थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे फिर लास्टिक को खींच लेंगे, थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते रहेंगे और लास्टिक को खींचते रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऊपर वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से सिलाई को निकाल लेंगे और अब इसको हम ना बैक वाला जहाँ लास्टिक डाला इसको अच्छे से हम खींच लेंगे ताकि हमारी चुन्नटें अच्छे से बैठ जाएँ और उसके बाद में बिल्कुल लास्टिक के सेंटर में हमने एक सिलाई चला देनी है पीछे से लास्टिक को खींचते हुए। यहाँ पर दोस्तों ये बेल्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये सलवार हमारी अटैच हो जाती है। ये देख सकते हैं बेल्ट भी हमारी एकदम फिनिशिंग से आ चुकी है और फ्रंट में इसमें बुकरम आया है और बैक में इसके लास्टिक आया है। इस तरीके से दोस्तों ये सलवार हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके ऊपर दोस्तों मैंने पेपलम बनाई है और पेपलम की वीडियो मैं परसों अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।